अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद वजीर आला बहबूदी की फाइज पर दस्तखत करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मिल। कांग्रेस और बीजेपी का इफ्तिताही तकरीब से दूर रहने का फैसला। आउटर रिंग रोड को लीज पर देने का हुकूमत का फैसला बहुत बड़ा स्कैम। तहकीकाती इदारों से शिकायत की जाएगी। KTR खानदान को फायदा पहुंचाने की कोशिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रियासत में फूड प्रोसेसिंग सनत को फरोग, 10,000 एकड़ अराजी मुख्तस। 100 से जायद CEOs के साथ KTR की मुलाकात, तकरीबात का ऐलान। नौ साला बच्ची मैनहोल में गिरकर फौत। हुकूमत 5 लाख रुपए और GHMC की जानिब से 2 लाख रुपए एक्स ग्रीशा का ऐलान। ओहदेदार मुअत्तल। शहर में नारकोटिक विंग और सईदाबाद पुलिस ने हैश ऑयल की सरबराही और फरोख्त में मुलविस टोली को किया बेनकाब। 2.5 किलो हैश ऑयल जब्त। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव SC, ST, BC और अक़लियतों के इकामती हॉस्पिटल के डाइट चार्जेस में इजाफे की फाइल पर दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आला इफ्तिताह के बाद अपने चैम्बर में तालीमी फाइल पर दस्तखत करेंगे, जिससे डाइट चार्जेस में 25% का इजाफा होगा। 3री ता 7वीं जमात के लिए 12 रुपये किए जाएंगे। 8वीं ता 10वीं जमात 1400 रुपये। कॉलेजेस के लिए 1875 रुपये डाइट चार्जेस में इजाफा किया जाएगा। इसका इतलाक 2023-24 से होगा। इसके अलावा नोटरी डॉक्यूमेंट और गृह लक्ष्मी के रहनुमाया खतूत वज़ा किए जाएंगे। सेक्रेटरीट के अहाते में सुबह सुदर्शन यज्ञम से तकरीब का आगाज होगा। दोपहर 1:20 पर वजीर आला सेक्रेटरीट का रिबन काटेंगे। दोपहर 2 बजे रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और सेक्रेटरीट के अमले से खिताब करेंगे। पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात किए गए हैं। सेक्रेटरीट के अहाते में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 300 पुलिस मुलाजिमीन का अमला खिदमत अंजाम देगा। मीडिया को इस तकरीब से दूर रखा जा रहा है या मदऊ किया जा रहा है, इस पर हुकूमत की तरफ से अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। वजीर आला ने नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के मौके पर तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट की तामीर के फैसले पर एतराज़ात और तनकीदें की गई, लेकिन मजबूत आज़म के साथ इसको पूरा किया गया है।
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी भी सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेगी। इस सिलसिले में कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हुकूमत की तरफ से अरकान मुक़न्नना अरकान पार्लियामेंट को दावतनामे दे दिए गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी तकरीब में शिरकत नहीं करेगी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही नए सेक्रेटरीट की मुखालिफत करती आ रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि वो सेक्रेटरीट के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि नई इमारत सेक्रेटरीट की तरह दिखाई नहीं दे रही है। यह सिर्फ ओवैसी के लोगों को आंखों में खुशी देने और लोगों को मुतमईन करने के लिए तामीर की गई है। बी संजय ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद इसमें तेलंगाना तहजीब के मुताबिक इसमें तब्दीली की जाएगी। उन्होंने कहा कि नल्ला पोचम्मा मंदिर को 2.5 गुंठे और मस्जिद को 5 गुंठे अराजी दी गई है। इस पर तेलंगाना के हिंदू समाज को गौर करना चाहिए। केसीआर हुकूमत में हिंदू गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओआरआर को लीज पर देना बहुत बड़ा स्कैम है। ओआरआर से 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी है। इसको 7,380 करोड़ रुपए में लीज पर दे दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की तमाम तहकीकाती इदारों से शिकायत की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बैनुल अक़वामी तर्ज पर आउटर रिंग रोड की तामीर की थी। गुज़िश्ता 4 साल से टोल को ईगल इंफ्रा के हवाले कर दिया गया है। आउटर रिंग रोड की आमदनी हासिल करने केटीआर खानदान गौर कर रहा है। अपने खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए 30 साल तक खानगी इदारे को लीज पर देने का फैसला किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस पूरे मामले को साबिक चीफ सेक्रेटरी ने चलाया है और अरविंद कुमार ने दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम है। इसको कांग्रेस पार्टी कभी कबूल नहीं करेगी। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही सबसे पहले इसकी तहकीकात करेगी। खानगी कंपनी के मालिकीन भी जेल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बीजेपी खामोश है। अवाम की ज़रूरत आउटर रिंग रोड को अब फरोख्त करने की उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आई है। हुकूमत तेलंगाना ने फूड प्रोसेसिंग की सनत को फ़रोग़ देने बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू किए हैं। ताज़ा फलों की प्रोसेसिंग के लिए 10,000 एकड़ से ज़ायद अराजी को इसके तहत किया जा रहा है और स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं। वज़ीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने यह बात बताई। फूड कॉन्क्लेव 2023 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए किसानों और सनतकारों के दरमियान रास्त ताल्लुक़ पैदा किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में एग्री फूड से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की 100 से ज़ायद सीईओज हिस्सा ले रहे हैं। 21 पैनल मुबाहिस होंगे। सरकारी ओहदेदार, सनतकार, किसान एक मेज़ पर 1-to-1 बातचीत के जरिए इसमें सरमायाकारी व पैदावार को फ़रोग़ देने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि एग्री फूड सनत के लिए तेलंगाना सबसे बेहतरीन मुकाम है जहां इसके लिए मुख्तलिफ सहूलतें व तरगीबात दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में फूड प्रोसेसिंग की सहूलतों को फ़रोग़ देने 7,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नायब लीडर गंगोई ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलवामा हमले के हक़ाइक़ को मोदी हुकूमत ने झुठलाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक और रिटायर्ड जनरल शंकर राय चौधरी ने पुलवामा हमले के बारे में जो हक़ाइक़ सामने लाए हैं इस पर मोदी हुकूमत जवाब दे। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह इस सवाल से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जब हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया तो उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये मुतालबा करती है कि पुलवामा हमले में साबिक़ गवर्नर और रिटायर्ड जनरल की बयानात के पेश नज़र मोदी हुकूमत एक वाइट पेपर जारी करे, मुल्क की आवाम को गुमराह करना बंद करें।
बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जी किशोर ने कहा कि नलगुंडे में बेरोजगारी मार्च में रेवंत रेड्डी ने मनमानी इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रकम देकर पीसीसी का ओहदा हासिल किया है और चंद्रबाबू नायडू के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए बीआरएस कायदीन पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नलगुंडा के कायदीन पहले ही पार्टी को कमजोर कर चुके हैं, अब इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी शख्सी हमले कर रहे हैं। नलगुंडे की आवाम रेवंत रेड्डी पर हंस रहे हैं। राहुल गांधी को सजा मिलने पर खामोश तमाशाई बनने वाले नाअहल कांग्रेस कायदीन हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली सईदी रेड्डी ने कहा कि नलगुंडे में कांग्रेस कायदीन ने अपने रोजगार के लिए बेरोजगारों का जलसे-आम रखा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के सामने कांग्रेस कायदीन झगड़ा कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को पीएचडी करना है तो केसीआर की सियासी जिंदगी पर करें। 10 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 24,000 मुलाजिमतें फराहम की हैं। तेलंगाना को केसीआर ने मुल्क में सबसे ज्यादा मुलाजिमतें देने वाली रियासत बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 12 नशिस्तों पर कामयाबी नहीं बल्कि जमानत भी जब्त हो जाएगी। इंतखाबात के सामने कांग्रेस कायदीन अवाम के सामने आ रहे हैं और जोकर की तरह बात कर रहे हैं। अवाम में रहने वाली पार्टी बीआरएस है। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। हैदराबाद के बशमुल तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया है। सबसे ज्यादा बारिश विठलवाड़ी में 78.8 मिलीमीटर और खाजागुड़े में 73.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो 7:30 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद बारिश का पानी सड़कों पर हर तरफ जमा हो गया था। मूसलाधार बारिश के बायस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के इलाके बशीर बाग में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिमायत नगर गली 14 नंबर स्ट्रीट जेर आब आ गई। खुतबुल्लापुर के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बोर्डुप्पल पीरजादी गुड़े के इलाका भी मुतासिर हुआ। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के अतराफ के इलाकों में वक्फे से बारिश हुई है। नए शहर के इलाके चंदानगर, मियांपुर, माधापुर, गच्ची बावली, नामपल्ली, एबिट्स और पुराने शहर में चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, किंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार, फलकनुमा में शदीद बारिश हुई है। बारिश के दौरान दरख्त भी गिर पड़े। गांधी भवन पटेल नगर के इलाके में अपार्टमेंट में पानी दाखिल हो जाने से अवाम को मुश्किलात पेश आई। बाज़ मकामात पर 2 व्हीलर्स के पानी में बह जाने की भी इत्तलात मिली हैं। रियासत भर में बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के बशमूल कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मलकाजगिरी में 68 मिलीमीटर, मुशीराबाद में 65 मिलीमीटर, अंबरपेट में 63.3, शेखपेट में 63, नामपल्ली में 62.5, मोंडा मार्केट सिकंदराबाद में 59.5, उपल में 58.8, बालानगर में 53.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ सिकंदराबाद खलासी गुड़े में मूसलाधार बारिश के दौरान 9 साला बच्ची मैनहोल में गिरकर फौत हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त मोनिका की हैसियत से की गई है। लड़की दूध की पैकेट लेने के लिए घर से निकली थी, ताहम वो अचानक मैनहोल में गिर पड़ी और बह गई। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और जीएचएमसी को इसकी इत्तला दी। डीआरएफ की टीम और पुलिस ने मिलकर मोनिका की तलाश की। आखिर में पार्क लेन नाले के पास मोनिका की लाश बरामद हुई। मकामी अवाम ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुतवफ़िया लड़की के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए एक्स ग्रिशा देने का ऐलान किया। जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी ने भी 2 लाख रुपए एक्स ग्रिशा का ऐलान किया है। बलदिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों को मुअत्तल करते हुए अहकाम जारी कर दिए और एक तहकीकाती टीम तश्कील दी। ये टीम 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश कर देगी।
رکن اسمبلی یاقوت پور اسید احمد پاشا قادری نے کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت 33 خاندانوں میں حکومت کی رقمی امداد حوالے کی۔ اس موقع پر سنتوش نگر، کرما گوڑا آئی ایس صدن کے اراکین بلدیہ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل رکن اسمبلی نے بلدیہ حلقہ رین بازار میں مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ رکن بلدیہ عبد الواسع بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حلقہ ملک پیٹ میں عوامی مسائل و شکایات کی بروقت یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلا اعلیٰ کی عوام سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ اعظم پورہ ڈویژن کے راج نرسمہا نگر میں ہفتے کو رکن اسمبلی احمد بلا اعلیٰ نے مقامی عوام کی گروپ میٹنگ میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی کی طرف سے راج نرسمہا نگر میں سی سی روڈ، سیوریج لائن، واٹر لائن، الیکٹرک کیبل ورک کے کام انجام دیے گئے ہیں۔ اس علاقے کے عوام کی خواہش تھی کہ یہاں کمیونٹی ہال قائم کیا جائے اور رکن اسمبلی احمد بلا اعلیٰ کی جستجو سے اس علاقے میں G+1 کمیونٹی ہال کو منظور کیا گیا تھا۔ 19,50,000 روپے کے مصارف سے یہ کمیونٹی ہال تیار کیا جا رہا ہے اور پیر سے کمیونٹی ہال کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ احمد بلا اعلیٰ کی جستجو سے اس علاقے کے بعض دلتوں کو بھی دلت بندھو کے تحت رقم بھی حاصل ہو چکی ہے۔ ہفتے کو ہوئی گروپ میٹنگ میں رکن اسمبلی نے فردن عوام کے مسائل کی سماعت کی اور انہیں تیقن دیا کہ ان کے مسائل کی یکسوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، فوری ان کے مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ رکن اسمبلی کے مسلسل حرکیاتی اقدام پر مقامی عوام نے اظہار تشکر کیا اور ان کی کثرت سے شال پوشی اور گل پوشی کی۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ ہفتے کو رکن اسمبلی احمد بلا اعلیٰ نے 22 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں کو چیکس حوالے کیے۔ سعید آباد منڈل کے تحت یہ چیکس منظور کیے گئے تھے۔ استفادہ کنندگان نے رکن اسمبلی احمد بلا اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے محکمہ آبرسانی اور سیوریج کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر مختلف پروجیکٹس کے علاوہ نالے اور پینے کے پانی کی پائپ لائن کی جاری اور زیر التوا کاموں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ جعفر حسین معراج نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ زیر التوا کاموں کو جلد پورا کروائیں تاکہ نئے کاموں کی شروعات ہو سکے۔ ایک ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے، باپ کی کمر جھک جاتی ہے جب کہیں جا کر بچے پلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ لڑکا اکلوتا ہو تو وہ دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اور اگر ایسے لڑکے عین جوانی میں بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیے جاتے ہیں تو ماں کی آہ سیدھا عرش پر پہنچتی ہے۔ کلثوم پورے کے محمد سہیل کا قتل کیا گیا اور یہ قتل مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور تعصب کا نتیجہ ہے۔ پیش ہے 4 ٹی وی کی ایک خاص رپورٹ۔ کلثوم پورہ کے سہیل قتل کیس کا معاملہ بظاہر پولیس نے حل کر لینے کا دعویٰ کیا ہے اور 7 قاتلوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی، جن میں 1 سے زیادہ مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ پریس نوٹ کے ذریعے پولیس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اندرون 24 گھنٹے پولیس نے کارروائی مکمل کر لی ہے۔ پولیس نے بظاہر یہ گاڑی کا تنازع قرار دے کر معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن تسلسل گہرائی اور مقتول کے ساتھی کے بیانات تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ کیا ایک کمسن اکلوتے اور خوبرو مسلم نوجوان کا بے رحمانہ قتل موجودہ حالات میں جاری تعصب اور نفرت کی لہر کا نتیجہ تو نہیں؟ 4 ٹی وی کے نمائندہ عبد الماجد نے سہیل کے قتل ناحق پر
सोहेल के साथी दीपक और इसके अफराद ख़ानदान के ताउन से ये हैरतनाक इंकशाफात किए हैं कि सोहेल के साथी दीपक को अपनी पहचान बताने और इसके अफराद ख़ानदान से बात करवाने के बाद जिंदा छोड़ दिया गया। ईद के शाम में जब पीएसएम ना वापस आ रहे थे, पंप बंद था, तो 9:30-10 बजे वहाँ से ले गए, पुराना पुल पे ले आके मारे। पुराना पुल पे 3 बजे वहाँ से निकले, बकर मंडी 100 फीट रोड है, वहाँ पे कब्रिस्तान में वहाँ पे बन के मारे सुबह के 7 बजे तक। फिर वहाँ से 7 बजे यहाँ पटेल होटल करने लेके आए। पहली बात तो नशे में थे ना, नशे में थे तो मेरे को भी ना डाउट खा रहे थे, तो हिंदू का है बोल के नहीं मान रहे थे। बाद में मैं बताया, प्रूफ करा मैं मराठी बात करके मैं हिंदू का हूँ बोल के। सोहेल वो मुस्लिम के थे, उन्होंने जब उनको मार रहे थे तो वो दर्द में उनके मुंह से अल्लाह निकल रहा था, अल्लाह, वो सुन के और मार रहे थे। जितना उसको मार रहे थे उसके मुंह से उतना ही तकलीफ में अल्लाह निकल रहा था। वो अल्लाह शब्द सुन के, नाम सुन के और मार रहे थे। वो मारते मारते उसकी जान चली गई। पानी पूछे तो पेट्रोल पिलाए करते हैं, कैसे जल्लादा है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बच्चे को तो मार दिए, फिर एम्बुलेंस पुलिस वाले जो रिपोर्ट दिए ना, उनको क्या बोलते वो उधर भी जाए ना, जेल को भी जाए ना, तो पुलिस वाले क्या बयान दिए, तो एम्बुलेंस आके एम्बुलेंस में लेके गए बोल के बोल रहे ना, वो झूठ बात है। मेरे हाथों से मैं 5th फ्लोर के ऊपर टेरेस से उठा के लिफ्ट में लाके मेरी बेटी, मैं और सोहेल के मामा तीनों मिलके लिफ्ट में लेके आए। वहाँ का एक आदमी हाथ नहीं लगाया। फिर बाद में फिर नीचे ऑटो लेके आए सोहेल के मामा, तो ऑटो में मेरी बच्ची पकड़ के, सोहेल की अम्मी पकड़ के लेके गए। मैं दीपक को भी छोड़ दी, मेरे बेटे को भी छोड़ दी। सोहेल के पीछे होश में नहीं था, उसके पीछे ही रही मैं। फिर बाद में सोहेल के मामा जाके इसको लेके आए। लेके आने के बाद में वहाँ ट्रीटमेंट करे तो टाइम उन्होंने बोल रहे एम्बुलेंस बोल रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं, पुलिस वाले झूठ बोल रहे। न सिर्फ ये बल्कि कत्ल करने से पहले 24 घंटे मुसलसल वहशियाना तरीके से मारपीट की गई। सोहेल के हाथ पांव तोड़े गए, पेट्रोल पिलाया गया। 7 नहीं बल्कि 7 से जायद 10 या 12 हमलावरों ने ड्यूटी बदल बदल कर इन्हें पहले तो ताड़बन के किसी सुनसान इलाके में मारा, इसके बाद पुराना पुल के शमशान घाट में लाकर फिर मारा गया और इसके बाद एक इमारत की छत पर ले जाकर शराब की बोतलें सोहेल के सर पर फोड़ी गईं। पुलिस ने प्रेस नोट में बताया कि हमलावर फैजान नामी लड़के को पूछ रहे थे, जो रिकवरी के नाम पर योगेश नामी कातिल की गाड़ी ले गया था और कभी दीपक को फैजान के साथ देखा गया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दीपक के साथ अगर कोई मामला था तो सोहेल, जिसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, इसे क्यों कत्ल किया गया? क्या पुलिस ने इस नुक्ते को अपनी तहकीकात में शामिल किया? जिसके साथ खुसूमत थी इसे तो पहचान बताने के बाद छोड़ दिया गया और जिसका सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, इसे इस कदर वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। क्या ये उस सारे इलाके में पैदा की जा रही नफ़रत की लहर का नतीजा तो नहीं? क्योंकि वक्फे वक्फे से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसका तसलसल जारी है। 2 साल कबल आसिफ नगर चौराहे पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से वापस आने वाले एक ऐसे ही खूबरू मुस्लिम नौजवान को बगैर किसी वजह से चाकू घोंप कर कत्ल किया गया और पुलिस ने खामोशी से कातिल को जेल भेज दिया। 2 रोज़ कबल मक्का मस्जिद में पेश आए वाक़ये को फ़ोन का रिंगटोन कहकर फरामोश कर दिया गया। फ्रेंडली पुलिसिंग पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन ऐसे हौलनाक वाक़यात जिसमें सोहेल जैसे इकलौते माँ के लाल का वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया है, इसके पीछे छुपी नफ़रत की वजूहात जान कर नफ़रत पैदा करने वालों के हौसले पस्त करने वाले इक़दामात की शदीद ज़रूरत है। और अगर ये नफ़रत किसी साजिश के तहत फैलाई जा रही हो तो फिर सबको चौंकने और क़ब्ल अज़ वक्त बेदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इलाके से मुत्तसिल इलाके के एक अवामी नुमाइंदा को नफ़रत पैदा करने के इल्ज़ामात पर जेल भी भेजा गया है और वह नुमाइंदा मुसलमानों को मारने और क़त्ल करने के लिए उकसाने वाले बयानात मुसलसल दे रहा है। क्या इन कातिलों का ताल्लुक़ उस अवामी नुमाइंदे से तो नहीं?
کیونکہ بلا وجہ کسی کا قتل کرنا یہ کسی کی بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسے جرم وہی لوگ کرتے ہیں جو کسی خفیہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے سنہری ریاست تلنگانہ کے مرکز حیدرآباد، جسے ایک چھوٹا بھارت بھی کہا جاتا ہے، اس وقت ایسے عناصر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے جو اس بھارت کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے۔ منظور علی خان کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ گرما کی تعطیلات میں لڑکے و لڑکیوں کو دینی و اخلاقی تعلیم سے آراستہ کرنے اور خواتین و طالبات کو مختلف فنون و ہنر کا ماہر بنانے میں مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کی جانب سے گرمائی مدرسے کا اتوار 23 اپریل سے احاطے مسجد میں آغاز ہوگا۔ صدر تولیت کمیٹی مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے بتایا کہ گرمائی مدرسے میں اردو، تیلگو، نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ خواتین و طالبات کے لیے ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، زردوزی کی مفت تربیت دی جائے گی۔ بالغ افراد کے لیے قرآن مجید و تجوید کی کلاسز کا بھی اہتمام ہے۔ مدرسے کی جانب سے صباحی و مسائی مدرسے کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ والدین و سرپرستوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سہولت سے استفادہ کروائیں۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے ہفتے کو گاڑیوں کے شیشوں پر سیاہ فلم اور سائرن لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے کئی گاڑیوں پر لگے ہوئے سیاہ فلم نکال دیے۔ اس کے علاوہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکھے گئے ہارنز کو بھی نکال دیا گیا۔ بعض گاڑیوں کو چالانات بھی کیے گئے۔ ٹریفک پولیس نے زیر التوا چالانات رکھنے والوں سے بھی چالانات وصول کیے۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد نارکوٹک ونگز اور سعید آباد پولیس نے ہیش آئل سربراہ کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان 2 افراد کے علاوہ ایک ڈرگ پیڈلر اور 2 ان کے ماتحت کام کرنے والوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی سی پی نارکوٹک ونگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آندھرا پردیش کے ساکنان بنڈو اور چندرا ویش آئل کو سربراہ کیا کرتے تھے، جبکہ سنتوش ریڈی پیڈلر بتایا گیا ہے۔ یہ ملزمین اس سے پہلے بھی NDPS ایکٹ کے تحت 5 کیسز میں ملوث تھے۔ پولیس نے سب پیڈلرز کے نام سائی بھرت اور ہری تیجا بتایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وشاکھاپٹنم سے ہیش آئل لا کر 80,000 روپے میں فی لیٹر اہم سپلائرز کو فروخت کیا جاتا تھا اور پھر اسے چھوٹی بوتلوں میں بھر کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اب تک 5 سب پیڈلرز کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جملہ 2.5 کلو ہیش آئل، 5 سیل فون، 1 کار کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ SOT LB نگر نے ونستلی پورم پولیس کے تعاون سے 2 چین اڑانے والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے P گرو مورتی اور N گنیش کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 اپریل کی شب ملزمین نے JRR کالونی میں ایک خاتون کے گلے سے 3 تولے کی طلائی چین کھینچ کر راہ فرار اختیار کی، جس پر پولیس نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی اور دینے کے بعد ملزمین کو جمعے کے دن گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے مسروقہ طلائی چین کے علاوہ 1 بائک اور 2 سیل فونز برآمد کر لیے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین کے خلاف موبائل چرانے اور ایک قتل کا کیس بھی درج ہے۔ ایک اور واقعے میں جواہر نگر پولیس نے ڈاکہ زنی کے الزام میں 2 ملزمین کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے حکیم پیٹ کے رہنے والے انوپ سنگھ اور ملکاج گری کے ساکن پرکاش
चंद मीना को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तलाई जेवरात जो जायद अज 4 तोले के हैं, इसके अलावा 1000 रुपये नकद रकम और मुलजिम का सेल फोन बरामद कर लिया है। इनका कहना था कि मुलजिमीन शिकायत कुनिंदा खातून कविता को पकवान के काम के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गए और रास्ते में उसे मार पीट करके मज़कूर आशिया लेकर फरार हो गए। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सेक्रेटरिएट के इफ्तिताह के बाद वजीर आला बहबूदी की फाइज पर दस्तखत करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मिल। कांग्रेस और बीजेपी का इफ्तिताही तकरीब से दूर रहने का फैसला। आउटर रिंग रोड को लीज पर देने का हुकूमत का फैसला बहुत बड़ा स्कैम। तहकीकाती इदारों से शिकायत की जाएगी। KTR खानदान को फायदा पहुंचाने की कोशिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रियासत में फूड प्रोसेसिंग सनत को फरोग। 10,000 एकड़ अराजी मुख्तस। 100 से जायद CEOs के साथ KTR की मुलाकात, तकरीबात का ऐलान। नौ साला बच्ची मैनहोल में गिरकर फौत। हुकूमत 5 लाख रुपए और GHMC की जानिब से 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान। ओहदेदार मुअत्तल। शहर में नारकोटिक विंग और सईदाबाद पुलिस ने हैश ऑयल की सरबराही और फरोख्त में मुलविस टोली को किया बेनकाब। 2.5 किलो हैश ऑयल जब्त। नाजरीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।